वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम ग्रेड 5 हिंदी सब्जेक्ट में निबंध के बारे में देखेंगे। निबंध का टॉपिक है मेरा गांव, मतलब कि अपने गांव के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि निबंध का मतलब क्या होता है। निबंध माने ऐसी वस्तु के जिसके बारे में आपको सब अपने आप लिखना है, अपने खुद से लिखना है। निबंध का मतलब होता है कोई भी बंधन बिना जो भी कुछ आप जो टॉपिक दिया गया है उसके ऊपर लिखते हो, पर जो टॉपिक आपको दिया गया है उसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। पूरी जानकारी जब हो तभी आप उसके ऊपर अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो निबंध कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि मेरा प्रिय, कोई भी प्लेस, उसमें गांव आ सकता है, शहर आ सकता है, देश आ सकता है। तो इसके ऊपर एक निबंध होता है। एक खुद के ऊपर होता है मेरा परिचय, किसी व्यक्ति के ऊपर लिखते हो तो आत्मकथा, बराबर है। उसके बाद बात की जाए तो त्योहारों के बारे में लिखते हो, या तो राष्ट्रीय त्योहार, या तो फिर हम जो त्योहार मनाते हैं वो त्योहार के बारे में निबंध हम लिख सकते हैं। तो ये कई सारे निबंध के प्रकार है। उसमें से ये जो निबंध हम सीख रहे हैं उसके आधार पर हम मेरा शहर और मेरा देश, उसके ऊपर भी निबंध लिख सकते हैं। तो हमें निबंध में क्या क्या चीजें याद रखनी होती है, पहले तो वो बता दूं कि जब भी आप गांव, शहर या तो फिर अपने देश के बारे में निबंध लिखते हो तो पहले तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए। स्वाभाविक है, आपको उसका नाम पता ही होगा। फिर वो किस जगह पर है, वो जगह, उसकी आजू बाजू की जगह, वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आप जिसके बारे में निबंध लिख रहे हो उसकी आबादी, मतलब कि आपके गांव शहर की आबादी कितनी है, मतलब टोटल कितने पीपल उस गांव में बसते हैं या शहर में बसते हैं, या तो फिर देश की आबादी कितनी है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है मुख्य व्यवसाय। तो आप जो भी निबंध लिख रहे हो, शहर, गांव या देश, तो उसका मुख्य व्यवसाय कौन सा है, क्या व्यवसाय मुख्य है जो कॉमन है सबका, और जिसके कारण वो गांव या फिर वो देश या फिर वो शहर फेमस है। उसके बाद आता है व्यवसाय का, कि वहां पर कौन कौन से व्यवसाय के लोग बसते हैं। तो गांव है तो सभी प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग वहां पर बसते ही होते हैं। तो ये बात हमें याद रखनी है। फिर बात आती है रहन सहन की, कि वहां के लोगों का रहन सहन कैसा है, किस तरह से वो लोग रहते हैं, हल मिलजुल कर रहते हैं या लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो भी कुछ है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद आता है पालतू पशु, कि वहां का पालतू पशु सबसे ज्यादा वहां पर क्या, कौन से पालतू पशु देखने को मिलते हैं और क्या सबसे अच्छी खेती वहां पर होती है, उसके बारे में आपको बताना होता है। फिर आती है बाजार की बारी, कि भाई जो गांव या शहर या देश है उसका बाजार कैसा है, कौन कौन सी दुकानें वहां पर है, क्या क्या वहां पर अच्छा मिलता है, और कौन सी चीज वहां की बहुत फेमस है, वो सारी चीजें ये बाजार में आते हैं। उसके बाद गांव में यदि पाठशाला है, अस्पताल है, पंचायत घर है तो उसके बारे में बताना है। फिर शहर होगा तो इसमें से पंचायत घर निकल जाएगा, उसकी जगह पर नगर पालिका या महानगर पालिका। देश होगा तो लोकसभा, राज्यसभा, जो भी कुछ आता है उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करने रहना होता है। उसके बाद आता है कि जो गांव है वो गांव की कोई पौराणिक कथा है या कुछ ऐसा गांव में जो बहुत सालों से पुराना है, ऐतिहासिक है, तो उसके बारे में, जैसे कि मंदिर हो तो मंदिर, कोई कुआं हो, कोई वाव हो तो उसके बारे में भी आप बता सकते हो। तो इस तरह से पूरी जानकारी होने के बाद आप निबंध लिख सकते हो। तो देखते हैं निबंध मेरा गांव। तो देखते हैं मेरा गांव निबंध। सबसे पहले तो गांव का नाम हमने कहा था, मेरे गांव का नाम सीतापुर है। यहाँ पर आप अपने गांव का कोई भी जो नाम हो वो आप लिख सकते हो। उसके बाद मेरे गांव की आबादी करीब 800 लोग हैं। अब 800 है, उसकी जगह पर आपके गांव की जो भी आबादी है उसके बारे में आप बता सकते हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैंने लिखा वही आपको लिखना है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपसे। मेरे गांव में ज्यादातर किसान हैं, मतलब कि खेतीबाड़ी वाले लोग बहुत ज्यादा हैं यहाँ पर। आपके गांव में जिस तरह से
व्यवसाय सबसे ज्यादा जो है उसके बारे में आप बता सकते हो। उसके अलावा गांव में कौन कौन है, तो लोहार है, बढ़ई है, दर्जी है आदि भी कई सारे ऐसे व्यवसायी कार्य हैं जो गांव में बसते हैं। उसके बाद बात आती है सब लोग आपस में कैसे रहते हैं, तो हिल मिल कर रहते हैं। फिर मेरे गांव में कौन से पशु है, तो क्या गाय है, भैंस, बैल, बकरी, कुत्ता आदि अनेक पालतू पशु हैं। तो आपके वहां पे भी जो पशु है वो पशुओं के बारे में भी आप यहाँ पर बता सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ जो हमने पॉइंट्स बताए थे उसके हिसाब से। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। देखेंगे दूसरा पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ है उसमें आपको जो बाजार है वो बाजार में कैसी दुकान है, क्योंकि गांव है, छोटा गांव है तो दुकानें भी बहुत कम होगी क्योंकि गांव है, ठीक है। शहर है तो उसमें फैसिलिटीज गांव की जगह थोड़ी ज्यादा होती है, बराबर है। पर यहाँ पर गांव है तो गांव में कितनी दुकानें हैं, तो 4-5 दुकानें हैं। आप अपने हिसाब से आपके गांव में जिस स्थिति, जो प्रकार की स्थिति है उसके हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद है दुकानों में कौन सी दुकान है, अनाज की दुकान है, साग सब्जी की दुकान है, और इसके अलावा यदि आपके वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, इलेक्ट्रिकल वस्तु की दुकान है चीज वस्तुओं के लिए, तो आप वो भी लिख सकते हो, बराबर है। आपके वहाँ पर साइकिल रिपेयरिंग या फिर बाइक रिपेयरिंग के लिए जो गैरेज होता है वो है तो वो भी आप लिख सकते हो, बराबर है। आपके वहाँ पर मिठाई वाले की दुकान है तो आप वो भी बता सकते हो। यहाँ पर अपने अपने गांव के हिसाब से आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना होता है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है आपको दिखाने के लिए। नेक्स्ट है गांव में एक पाठशाला और छोटा सा अस्पताल है। हर एक गांव में एक गवर्नमेंट स्कूल होती है, बराबर है। प्राइवेट स्कूलें नहीं होती पर गवर्नमेंट स्कूल तो होती है। या तो फिर जो बहुत छोटा गांव है तो 2 या 3 गांव में एक स्कूल होती है। तो यहाँ पर पाठशाला है तो पाठशाला के बारे में बताना है। छोटा सा अस्पताल मतलब कि छोटी मोटी बीमारियां जो हो तो वो गवर्नमेंट अस्पताल में वो लोग दिखा सकते हैं। यदि कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है तो गांव वालों को कहाँ जाना पड़ता है, शहर में जाना पड़ता है। तो आप एक अस्पताल बता सकते हो, बराबर है, गवर्नमेंट अस्पताल। उसके बाद आता है हमारी पाठशाला के पास ही अब गांव है तो गांव में क्या होगा, पंचायत घर। तो पंचायत घर के बारे में बताओगे आपके वहां पर जो सरपंच है वो किस तरह से सुविधाएं देते हैं उसके बारे में भी आप बता सकते हो, बराबर है। पर हमें जो जो चीजें आपके वहां पर है वो आप बता सकते हो। जैसे कि हमने पाठशाला के बारे में बताया, अस्पताल के बारे में बताया, पंचायत घर के बारे में बताया। यदि आपके वहां पर पोस्ट ऑफिस की सुविधा है तो आप पोस्ट ऑफिस भी यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। आपके वहां पर फायर स्टेशन की सुविधा है, बराबर है, तो वो भी आप बता सकते हो। तो यहाँ पर अपने गांव के हिसाब से आपको ये चीजें मेंशन करनी होती है। और अब लास्ट और पैराग्राफ देखते हैं कि जब भी पैराग्राफ रखो आपको इतनी जगह छोड़नी है। पहले तो गांव के बाहर एक पीपल का एक बड़ा सा पेड़ है, पुराना पेड़। अब आपके गांव के ऐतिहासिक चीजों के बारे में बताना है। और वो जो पुराना पेड़ है वो पुराने पेड़ के नीचे किसका, जो कि भगवान शिव का मंदिर है। आपके भी गांव में मंदिर होगा ही, हर गांव में एक मंदिर तो होता ही है, एक चौराहा होता ही है। तो आप उसके हिसाब से जो मंदिर है उसके बारे में भी बता सकते हो। उसके बाद आपको आपका गांव किस तरह से लगता है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है मेरा गांव मुझे बहुत प्यारा है। वैसे यदि आप भी अपने गांव में गए हो और आपको भी अपना गांव बहुत पसंद है तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। गांव वो बहुत ही अच्छी प्लेस है। हर कोई व्यक्ति जो शहर की भाग दौड़ से जब पूरी तरह से थकता है तो वो थोड़े दिन के लिए गांव जाकर आराम करता है। वहाँ की फ्रेश एयर, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश सब्जियाँ, बराबर है, वहाँ के जो खेत लहलहाते हुए होते हैं, जो नदियाँ होती है, वो सारा एटमॉस्फेयर इतना अच्छा होता है कि सब लोगों को अपना गांव बहुत पसंद आता है। जब भी आप थके हारे हो जाते हो तब आप क्या करते हो, गांव जाकर 2 दिन रह कर आते हो तो आप फ्रेश होते हो, ठीक है। तो ये था गांव। इसी तरह से आप शहर के बारे में, अपने देश के बारे में भी इसी प्रकार डिटेल में बता सकते हो। तो यहाँ पर हमारा निबंध कंप्लीट होता है।